that's my favorite color. And ये सूर्य देखो, I feel it for you. हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं आई हूँ करवा चौथ स्पेशल लेके। तो मैं 4:30 बजे उठ चुकी थी। फ्रेश होने में मुझे लग गए 15-20 मिनट, तो 5 बज चुके थे मुझे रेडी होने में। तो मैंने जो था उस टाइम पे पहले थाली से जानी थी, जो कि बाहर निकाल के रखते हैं भगवान के नाम की। तो उसमें जो मेरी मम्मी ने जो कतलम्मे और फेनिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा सामान भेजा था, वो मैं थाली पे रखना शुरू कर दिया। तो जो कि ये दोनों भी मेरे साथ उठ चुके थे। बानी तो पहले ही उठ चुकी थी, तो मेरे को इन्होंने मेरे को जो है वो नारियल पानी निकाल कर देना था फ्रेश, तो इसलिए मैंने इनको उठाया था। तो उसके बाद बानी भी उठ चुकी थी। तो उसके बाद मैंने जो थाली से जाना शुरू करी एक एक करके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बानी मुझे इरिटेट करना शुरू हो चुकी है सुबह सुबह। तो खाना मैं बना चुकी थी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, एक रोटी और गोभी जो थी वो मैंने खाई थी। बानी उठ चुकी है और बानी का एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है कि ये क्या है वो क्या है, मैंने खाऊंगी मैं खाऊंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो मैं खोलना शुरू किया, और मेरी डिस्कशन चालू थी इनके साथ कि मुझे प्लेट ला के दो ये वो। तो मैं तो कहती हूँ करवा चौथ के दिन पे जब पति आपके साथ 5 बजे उठ रहा है ना, इट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। तो मेरी इन्होंने पूरी हेल्प करी है उस टाइम पे। तो मैं वहाँ पे अपनी जो थाली से सजाने में व्यस्त हो चुकी थी, और बानी की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ फेनियों पे थी कि ये कब पूजी जाएंगी और कब मेरे मुंह के अंदर जाएंगी। तो उसके बाद जो है वो हमारी थोड़ी सी डिस्कशन होने के बाद मैं हर साल एक्चुअली एक पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं हर साल करवा चौथ रखती हूँ और मैं हर साल भूल जाती हूँ, हर चीज़ भूल जाती हूँ, क्या चीज़ कैसे करते हैं। और इनको भी थोड़ा बहुत ही याद रहता है, और फिर मुझे बाद में गाइडेंस लेनी पड़ती है सबकी कि भाई मुझे बता दो बता दो बता दो। तो फाइनली जो थी उसमें मैंने फ्रूट्स रखे, फेनियाँ रखे, कतलम्मे रखे, और गड़बी में दूध और पानी और चीनी डाल के मिक्स करके उसको रख दिया। और शिव पार्वती की पूजा करके मैंने उसको ढक के रख दिया। अब इसका काम है शाम को, शाम तक ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मैंने खाना था खाना, तो मैंने शुरू किया खाना खाना। लेकिन बानी जो थी वो उस वक़्त अपने मोड में आ चुकी थी, क्योंकि ये तब दूध पी चुकी थी। उसके बाद भी इसको 5 बजे उठ के भूख लगनी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद मैंने जैसे ही खाना खाना शुरू किया, तो इस मैडम को भी भूख लग गई। मुझे भूख लग गई है, मुझे भूख लग गई है। तो मैंने जो थी वो गोभी वो खाती नहीं है। तो उसके बाद मैंने जो उसको समझाया कि ये खाओ, कतलम्मे जो हैं वो बहुत यम्मी है, और ये बहुत ही फेमस जो है वो शॉप से मम्मी ने भेजे थे। तो उसको मैंने मनाया, एंड फाइनली शी एग्रीज़ कि हाँ चलो ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। उसके बाद मेरे को खाते हुए देख कि इनको भी भूख लग चुकी थी। तो फिर इन दोनों को भूख लग चुकी थी। मैं अपना खाना भूल के इन दोनों के लिए दूध शूध गर्म करने लेने चली गई थी। तो ये वेट कर रहे थे। मैंने इनको कहा था लेट मी फिनिश फर्स्ट, उसके बाद आपको जो चाहिए मैं आपको ला के देती हूँ, क्योंकि तारे चढ़ने के बाद जो है हमको खाना नहीं होता है। उसके बाद जो है वो गिलास भर के नारियल पानी पीना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि प्यास बहुत कम लगती है नारियल पानी पीने से। उसके बाद जो है मैंने खाई नारियल की गिरी, और ये दोनों लगे खाना जो है फेनिया और दूध के साथ खाने। तो दोनों का अलग अलग बाउल पकड़ा दिया था और कहा था खाओ, अब आराम से खाओ। तो उसके बाद होता क्या है कि बानी आज पहली बार उठी है, कभी उठी नहीं है ये 5 बजे। वो इतनी एक्साइटेड थी अपनी चूड़ियाँ और अपना सामान देखने के लिए कि वो 5 बजे ही उठ चुकी थी, और 5 बजे उठी तो उसको भूख लग गई। तो उसको कतलब में इतने यमी लगे कि उसने अपना अलग सा बाउल मंगवाया और उसमें कहा कि मेरे को डाल कर दो, मैं वो खाऊंगी। तो उन दोनों ने मस्त जो है वो बाउल भर भर के कतलब में और फेनिया मिक्स करके खाई। तो मुझे भी चलो देख के सेटिस्फेक्शन होगी कि चलो वैसे भी इन्होंने पूरा दिन खाना ही है, तो अभी भी खा लेंगे, तो मुझे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं अपने नारियल की गिरी खाने में व्यस्त थी। नारियल की गिरी भी कहते हैं खानी चाहिए, उससे जो है प्यास का थोड़ा सा लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है, इतनी प्यास हमें पूरे दिन में नहीं लगती है।
तो इन दोनों की बातें और थकी आ रही और मैं दोपहर का पूरा सोचने के बाद कि क्या मैं कर लूँगी, और मैंने खुद को बहुत ही मोटिवेट किया कि मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। नॉर्मली जो है वो 3-4 बजे तक मैं नॉर्मल रहती हूँ। मेरी बस बुरी हालत होना शुरू होती है 5 बजे के बाद। मेरा बीपी ऐसा डाउन होना शुरू हो जाता है कि बस मुझे लगता है कि अब, और यहाँ पे चंबा में क्या है कि सबसे लेट चाँद निकलता है। यहाँ चाँद निकलने का टाइम है 9:30-10 बजे हर बारी। मुझे नहीं पता गूगल इतना लेट टाइम क्यों बताता है। तो हम फिर से सो के उठ चुके हैं। तो अभी जो है मेरे सपनों का राजकुमार कपड़े धोएगा, क्योंकि मैं कपड़े नहीं धो सकती हूँ। तो आज का जो सारा काम है वो मेरे सपनों के राजकुमार ही करेंगे। ये जो है मैं थाली से जा चुकी थी। अब मुझे 5 बज चुके थे और थाली से जाने का जो टाइम हो चुका था। आपकी बहन ने किया, देख वीरो तेरा चंद चढ़ आया। वीरों ने पूछा, भाभिया का चंद तक चढ़िया नहीं, मेरा चंद किस तरह चढ़ गया। भरावान ने लाडली और अनजान बहन ने किया, तेरी भाभिया का चंद भी चढ़ जाएगा। कर रहे हैं वो निशा पकड़। आके वीरों का बल टूट गया। भूख लग रही है। मैं मर गई हूँ, मैं मर गई हूँ। खाना खा के मरना। फाइनली वो टाइम आया और मैं शाम को इतनी रेडी होने के बावजूद भी इस टाइम सूट पे थी और मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं वो ड्रेस कैरी नहीं कर पा रही थी। या तो वो ड्रेस रहती या तो उसके अंदर मैं रहती। सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी। मैं तब नॉर्मल ड्रेस कॉटन का सूट पहन चुकी थी क्योंकि मेरे को नहीं बर्दाश्त हो रहा था कुछ भी। तो इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं फिर भी एक्टिव थी क्योंकि मेरा प्यार ही ऐसा है इनके लिए, इनका प्यार ही ऐसा है मेरे लिए। कभी कभी हमको सब नहीं, सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमारे साथ खड़ा रहे, और ये वही है। आई लव यू।